हम आँखों का करेंगे टराटक, जिससे हमारा आँखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हमारी आँखों की रोशनी जो कम हो रही है, या हमारे जैसे सीनियर सिटीजन के लोग हैं, जो बड़े उम्र के लोग हैं, हम लोगों की जो अगर आगे बढ़ती जाएगी तो उसको थोड़ी सी रोकथाम हो जाती है। और जिन लोगों की जैसे कम एज में जिन लोगों के चश्मे लग गए हैं तो उन लोगों के उतर जाते हैं। तो अब हमें करना है, हाथों को लेंगे, आँखों का करेंगे टराटक, हाथ लेंगे, हमारी आँखों की पुतलियाँ सिर्फ जाएंगी हमारे जहाँ पर हमारे हाथ हैं, अंगूठे के नखून के टोक पर देखेंगे। चेंज सामने आएंगे, चेंज, चेंज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। फिर पुनः हाथ को लाएंगे, पास लाएंगे और दूर लाएंगे, करेंगे सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ऊपर और नीचे ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, गर्दन अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ओनली आईबॉल्स का मूवमेंट रहेगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस ले जाएंगे गोलाई में। हाथों के साथ कराने से हमारे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम हो जाते हैं, प्लस हमारी आंखों की रोशनी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस करेंगे गोलाई में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट साइड में जाएंगे, ऊपर और नीचे, रिलैक्स, गर्दन अपनी जगह से नहीं हिलेगी। अब यही क्रिया करेंगे, अब दूसरा हाथ से अंगूठे को लाएंगे पास और दूर, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ऊपर और नीचे ले जाएंगे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस ले जाएंगे गोलाई में। करेंगे अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। लेफ्ट साइड से ले जाएंगे अप और डाउन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ से ले जाएंगे, यू बनाएंगे अपने हाथों अंगूठे का, ओनली आई बॉल्स का मूवमेंट रहेगा, जहां जहां हमारा अंगूठा जा रहा है वहीं वहीं हमारी पुतलियां जाएंगी।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। करेंगे आप पॉजिटिव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट अप, लेफ्ट डाउन, ओनली आईबॉल्स का मूवमेंट। रिलैक्स, लेफ्ट अप, राइट डाउन। गर्दन नहीं हिलनी चाहिए अपनी जगह से, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आंखों की पुतलियां यानी कि आईबॉल्स होना चाहिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों का वी बनाएंगे और आंखों को ऊपर रखेंगे। अगेन, 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 अगेन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। करेंगे सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा में हम दोनों आंखों की पुतलियों से देखेंगे, एक बार बिंदी पर यानी कि आगे चक्र पर, एक बार नोज पर। ठीक है, कमर गर्दन सीधी। मैं जब चेंज बोलूंगी तो आपको चेंज करना है। अगर आपकी आगे चक्र पर है दृष्टि तो नोज पर आना है, अगर नोज पर है तो आगे चक्र पर। ठीक है, चेंज, 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 चेंज। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। आंखों की पुतलियों को हम, आईब्रो को हम दबाएंगे और अब आंखों को बंद करेंगे और खोलेंगे। ये करेंगे ब्लिंकिंग, इसे करेंगे 30 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, ले लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए इसे प्यार के साथ। हाथों को करेंगे रब, अच्छे से करेंगे और इस उष्मा को लगाएंगे अपनी आंखों पर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने आंखों के सूक्ष्म व्यायाम करे हैं। तो अब हमें क्या करना, समय का ध्यान रखते हुए 11:15 हो रहे हैं तो थोड़ा सा प्राणायाम करा रही हूँ। प्राणायाम में मैं अभी सबसे पहले हमें कराना होता है भस्त्रिका। भस्त्रिका क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये महसूस करना है कि हमारे सामने एक पेड़ लगा हुआ है, उसके अंदर एनर्जी है और हमें उसके अंदर एनर्जी प्लस हमारे अंदर उसके अंदर सकारात्मक सोच भरी हुई है। तो हम जब ये हाथ को ऐसे रखते हैं, और जो बीपी वाले हैं नॉर्मल सीरीज, ये 3 तरीके से करा जाता है, एक मध्यम, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज। तो जो बीपी वाले हैं तो वो तो हमेशा ही स्लो करेंगे, ऐसे करेंगे, कमर गर्दन होगी सीधी, बस नॉर्मल करेंगे। और जो नॉर्मल, जिनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है तो वो तेज कर सकते हैं, फिर उससे भी तेज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सामने एक एनर्जी का पेड़ लग रहा है यानी कि कोई पेड़ लग रहा है, हमने मुट्ठी बनाई, ये भाव रखा हमने कि हमने सामने से मुट्ठी भरी खुली हुई है, अभी उसको खींचेंगे या ये जब ऐसी अपनी तरफ लेंगे तो क्या है, ये सोचना है हमें कि हम क्या ले रहे हैं, उसके अंदर से सकारात्मक सोच एनर्जी को ले रहे हैं। जब हम छोड़ेंगे तो ये सोचना है हमको कि हम उसमें से, अपने शरीर में से नकारात्मक सोच को निकाल लें और बीमारियों को निकाल लें। ये सर्दियों में ज़्यादा करी जाती है, गर्मियों में करते हैं पर कम करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में उष्णता पैदा होती है यानी कि गर्मी पैदा होती है। इसके द्वारा ये हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं। और इसको हम इसमें हमारे जो शरीर में नस नाड़ियाँ यानी कि नाड़ियाँ हमारी शुद्ध हो जाती है। क्यों, जैसे कि कैसे समझाऊँ मैं आपको, ये आपको इस तरीके से समझाऊंगी, जैसे कि हमारे घर में नालियाँ हैं, नाली में किसी तरह का कचरा अड़ गया है तो हमें उसको निकालना है और वो निकल नहीं रहा है तो हम एक बाल्टी भरते हैं, उसको झटके के साथ निकालते हैं, झटके के साथ निकालते हैं तो वो कचरा बह जाता है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में कहीं भी नस नाड़ियों में गांठ है, टीबी है, कैंसर है, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप, नसों में ब्लॉकेज है, मतलब
ये असाध्य से मतलब प्राणायाम में इतनी पावर है कि यानी कि जैसे कि डॉक्टर हमें वो देता है, एंटीबायोटिक दवाई देता है, तो प्राणायाम वही काम करता है, एंटीबायोटिक दवाई का काम करता है। तो हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है वो निकल जाती है। तो चलिए करते हैं प्राणायाम। राइट साइड में चेंज, लेफ्ट साइड में चेंज, 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 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये जो हमारा, इससे हमारे लंग्स एकदम से बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। अगर हमारे लंग्स मजबूत हो गए, फेफड़े मजबूत हो गए, तो हमारे पर जो एटमॉस्फेयर है इसका भी हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। अगर हमने इसको मजबूत कर लिया, हमारे को मच्छर काट जाएगा तो उससे हमें डेंगू नहीं होगा। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा प्राणायाम, ऐसा आसन करना चाहिए जिससे कि हमारा, अगर हमारा ये हार्ट है, हमारे लंग्स, हमने फेफड़े मजबूत कर लिए, तो हमारे को बाहर के जो किसी भी तरह का जो वायरल चल रहा है, किसी भी तरह का है, वो हमारे पर इफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये तो मैंने बताया तभी आपको क्या बताया, भस्त्रिका बताया। अब हम चलते हैं कपालभाति की तरफ। कपालभाति मैं करा चुकी हूँ, पर मैं इसके बारे में डिटेल में बता रही हूँ। कपालभाति क्या होती है, हमें सीधा बैठना होता है, कमर गर्दन सीधी करनी होती है, हाथों की बनाते हैं, मुद्राएं बहुत सारी हैं जो आप लोगों को बताती रहती हूँ मैं, और आंखों को बंद करना होता है। दृष्टि हमारी आगे चक्र पर लगी होती है। अगर कोई लोग सीधा नहीं बैठ सकते तो आप पिल्लों का सहारा ले सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं, अपना जो हमारी स्टेयर्स है यानी कि सीढ़ियाँ हैं तो हम उस पर भी कर सकते हैं। ये हमें खाली पेट करनी होती है। ये प्राणायामों का राजा कहलाता है इसके। और साथ में, और प्रेग्नेंट लेडी से इसे वो नहीं करेगी। जिस किसी का ऑपरेशन हुआ है वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेगा, और अल्सर वाले नहीं करेंगे और पीरियड वाले नहीं करेंगे। तो इसको हमें आंखों को बंद करना है, और हमेशा इसमें हमें सांसें नहीं लेनी है। और जो पेशेंट है, किसी तरह का कोई नहीं बैठ सकता, तो वो क्या, बेड पर लेट कर भी कर सकता है, चेयर पर बैठ कर भी कर सकता है। तो हमें इसको सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, यानी कि हमें पूरक पर ध्यान देना है, यानी कि हमें अपना मतलब ऑक्सीजन को, सांस को मतलब छोड़ने पे ध्यान देना, लेना नहीं है। तो सिर्फ जैसे कि अभी लेना छोड़ना ये समझ नहीं आ रहा आपको, तो आप ऐसा महसूस करें कि सामने एक कैंडल है, हमें मुँह से बुझाते हैं, ऐसे ना बुझाकर हमें नाक से बुझानी है। अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रही तो आप समझ लीजिए हमें नाक छिनक रहे हैं। तो हमें आँखों को, अगर हम आँखें बंद करके पूरा फोकस हमारे को जो परेशानी उस पर ध्यान करेंगे, और जो पेशेंट है तो वो आधा आधा घंटा भी करेगा, आधा घंटा से ज़्यादा भी करेगा, और जो नॉर्मल लोग हैं वो 15-15 मिनट कर लें, 20-20 मिनट कर लें, और पेशेंट को तो ज़्यादा से ज़्यादा ही करना है। तो चलिए हम करते हैं कपालभाति। रिलैक्स, ये हमने करा। सबसे पहले हमने कराया भस्त्रिका, उसके बाद कराया हमने कपालभाति। कपालभाति के बाद आता है प्रण, क्या आता है, उसके बाद आता है बाह्य प्राणायाम। इसे त्रिबंध भी कहते हैं, महाबंध भी कहते हैं। ये क्या होता है, लंबी गहरी सांस लेनी, पहले छोड़ दी, छोड़ने के बाद अपने एनएस पार्ट को, जहाँ से हम मल मूत्र त्यागते हैं, उसे ऊपर खींचा, नाभि को लगाएंगे कमर से, चीन को लगाएंगे गर्दन से, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। आप लगाते रहें, और जो नहीं लगा सकता है तो वो क्या करेगा, विपरीतीकरण में छोड़ेगा। पहले छोड़ देती हूँ, इसे खोलना है, जलंधर बंद, उद्यान बंद, फिर मूल बंद। लगाएंगे नीचे से और खोलेंगे ऊपर से, ठीक है। अभी आप लगाएं, मैं थोड़े इसके बेनिफिट बता रही हूँ। मूल बंद जो लगाया हमने, मूल बंद क्या होता है, नस पार्ट को रोकना, यानी कि जैसे हमें सूसू पोटी आ रही है, हमारे पास कहीं जगह नहीं है सूसू पोटी करने की, जो हम उसको रोकते हैं अपनी सूसू पोटी को, उस रोकने वाली क्रिया को कहते हैं मूल बंद। और जब हम सूसू पोटी की, जैसे कि हमने रोका और साथ के साथ हमें हाथ का जगह मिल गई है,
सुसु पोटी करने की, तो उसको हम निष्कास करते हैं यानी कि निकालते हैं। अब जल्दी जल्दी करते हैं इस क्रिया को, तो इसे कहते हैं अश्वनी मुद्रा। तो इसके द्वारा मूल बंध के द्वारा क्या होता है, हमारे गुप्तांगों की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग और सिस्ट की समस्या और हमारे इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है वो सारी सॉल्व होती है। उद्यान बंध जो लगाया हमने, उद्यान बंध के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। और जलंधर बंध जो लगाया हमारे गले के समस्त विकार दूर होते हैं। और साथ में हमारे खांसी जुकाम पर जो प्रभाव पड़ता है और हमारे कफ की समस्या होती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए एक आवृत्ति और करते हैं। खोलेंगे जलंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध। एक बार और करेंगे। रिलैक्स, शनि विश्राम, योगी जलंधर बंध। ये इसी क्रम में हमें प्राणायाम करने होते हैं जो क्रम में करा रही हूँ। अब इसके बाद करेंगे हम अग्निसार। अग्निसार एक क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है। इसमें क्या लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी, पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से घुमाना है। जैसे मतनी से हम अपने रई को मतते हैं, दही को मतते हैं, तो इसी तरीके से मतनी की तरह हम अपने पेट में जो पार्ट है उसको मथ रहे हैं, यानी कि उसको स्वस्थ कर रहे हैं। और नहीं कर सकते तो पेट को, जो लोग नहीं कर सकते, इस तरीके से करें। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स अगेन। Relax once more again. रिलैक्स, शनि विश्राम, लंबी गहरी सांस। इसके बाद करते हैं, इसके बाद क्रम क्या है हमारा, इसके बाद क्रम है हमारा उज्जयी। उज्जयी में क्या होता है, गले के समस्त विकार दूर होते हैं, खांसी जुकाम की समस्या होती है, सीने में बलगम जम होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। हम मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, और ये हम सांस लेंगे गले से। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, गले से करेंगे संकोचन। पहले छोटी छोटी करेंगे, जो अभ्यास है वो लंबी भी कर सकते हैं। लगाएंगे जलंधर बंध, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंध नहीं लगाएगा। जलंधर बंध खोलेंगे, फिर दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन एक बार और करेंगे। हाथों को करेंगे रब, जो सलाइवा बन गया है इसमें बहुत पावर होती है, इसको मुंह में लेंगे, इसे थूकना नहीं होता है। और गले की करेंगे मसाज। अब इसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमेशा बाएं नासिका से चालू करते हैं और लास्ट में फिनिश भी हमें बाएं पर करना होता है। बाएं नासिका से इनहेल करेंगे यानी कि सांस लेंगे, और दाएं से यानी कि सांस को एक्सहेल करेंगे। जहाँ से एक्सहेल करा वहीं से पुनः इनहेल करेंगे और फिर बाएं पर हम एक्सहेल करेंगे। तो यही क्रिया करते रहेंगे, सांसों को लेना छोड़ना, ये होता है हमारा अनुलोम विलोम। अब इसी में ही होता है, हम बाएं से सांस लेंगे और दाएं पे छोड़ेंगे, बाएं से सांस लेंगे दाएं पे छोड़ेंगे। ये बीपी हाई वालों के लिए यानी कि चंद्रभेदी प्राणायाम है। और जिन लोगों का ये बीपी हाई वालों के लो रहता है तो वो दाएं नासिका से सांस लेंगे, बाएं पे छोड़ेंगे, बाएं दाएं से लेंगे बाएं पे छोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम। तो मतलब ये बीपी हाई वालों को करना है, चंद्रभेदी प्राणायाम। ये बीपी हाई वालों को क्या करना है, चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। बीपी लो वालों को करना है सूर्यभेदी प्राणायाम। अगर इसी में हम सांस को लेंगे और अंदर अंतः कुंभक लगाएंगे, रोकेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे
फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे। यही क्रिया करते रहेंगे तो ये अंतकुंभक बाह्य कुंभक यानी कि ये नाड़ी शोधन का काम करता है। हमारे ये मतलब पूरा 100% देते हैं, पर हम क्यों नहीं कराते हैं आप लोगों को ये चीज़ कुंभक लगाने वाली क्रिया? क्योंकि अब हम भूल गए या आप भूल गए, तो कोई अगर बीच में कोई पेशेंट बैठा है बीपी वाला तो उसको परेशानी हो जाए, तो इसलिए अनुलोम विलोम ही कराया जाता है। अगर जो सूर्य वेदी है, चंद्र वेदी प्राणायाम करता रहा है, किसी भी तरह का कोई पेशेंट है, तो वो करने से पहले करता है, करने के बाद उसे क्या करना है, चेक करना है अपना। जैसे मान लो कोई किसी का बीपी लो है और वो कर रहा है सूर्य वेदी प्राणायाम, सूर्य वेदी कर रहा है, पर अब उसने चेक नहीं कराया और ज़्यादा ही ओवर हो गया तो उसका बीपी हाई भी हो सकता है। तो यानी कि जो अपनी परेशानी से रिलेटेड समस्या को कर रहा है तो उसे चेक भी कराना जरूरी है। और चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा सा करते हैं। आजकल आप है रुचिका जी, आज तंबोला नहीं खेलने आ रहे हो आजकल? कहाँ गए वो? माइक बंद है आपका मैम। वो आपने मुझे दिया नहीं, मेरे वो जो कल रिक्वेस्ट की थी ना वो दे दो, क्योंकि अभी भी वो घर पे ही है। और अरे हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग करी थी पर एक्चुअली मेरे को कल बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, अभी अपलोड ही नहीं करी है, मैंने चेक ही नहीं करी है। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। चक्कर ये है ना, रेणुका की क्लास भी मैं ही ले रही हूँ, उसको मैंने ट्रेनिंग पे भेज दिया है, उसकी क्लास में ले रही हूँ उधर। बड़े बड़े डकार आ रहे थे तो मैंने उसे बोला, आंटी ने सो स्वीट इंग्लिश में लिखा भी था, मैंने आपको कि सो स्वीट ऑफ मंजू जी लिखा था मैंने इंग्लिश में। सॉरी मैं देख भी नहीं पाई हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिला है। पर अभी थोड़ा सा अभी इसके बाद आपको पता ही है करना है मेरे को, फिर तंबोला खिलाना है, तो आपको भी पता मेरी रूटीन। सासू माँ चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर होगा। नहीं, मैं कोशिश करूंगी, आज भी नहीं सोऊंगी मैं, आपका पहले काम करके फिर सोऊंगी, ठीक है? थोड़ा सफाई अभियान भी चल रहा है ना। हाँ ना। आप समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा ही करा रही हूँ। अब हम भ्रामरी करेंगे, 2 उंगली से हम आँख को बंद करेंगे, एक फोrehead पर रखेंगे, दूसरी उंगली नाक पर रखेंगे और कान से अंगूठे को हम कान का उठा हुआ हिस्सा को बंद करेंगे। ये जो हमने नाक पर उंगलियाँ रखी है यहाँ पर रखते हैं तो ये हमारे साइनस के पॉइंट होते हैं। इसके द्वारा खांसी जुकाम और बुखार इससे रिलेटेड जो समस्या होती है, अस्थमा के जो मरीज है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं स्पेशल भी कराती हूँ, आपको पता है, जब फेशियल एक्सरसाइज कराती हूँ। तो चलिए करते हैं हम। आंखों को बंद रखेंगे, समय की कमी की वजह से हम थोड़ा कम ही करा रहे हैं। करेंगे ज्ञान मुद्रा, करेंगे देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषि दया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति शांति, रेधि शांति, श्यामा ओम शांति शांति शांति। ऐसा मैं प्रणाम ऐसा महसूस करेंगे कि एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है। उसके हाथ में 2 थैले, एक खाली एक भरा हुआ। खाली थैले में उसने हमारे शरीर में से जितनी भी नकारात्मक सोच है, बीमारी है, उसने उठाई और उस खाली थैले में डाल दी। भरे हुए थैले में उसमें एनर्जी है, सकारात्मक सोच है, उसे उठाई, उसने हमारे पूरे शरीर में फैला दिए। अब हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है, हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं। हमें उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना है जिसने इतना सुंदर शरीर दिया जीने के लिए और एक जीने के लिए नया दिन और दिया। हमें उनको इसलिए भी नमस्कार करना है क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है, हमें ही माध्यम बनाकर हमारा समय का सदुपयोग करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने हमें मिलाया है। देश विदेश के लोगों के साथ मिलकर हम योग का अभ्यास कर रहे हैं और दूसरों को करा रहे हैं और खुद भी स्वस्थ रह रहे हैं, दूसरों को भी स्वस्थ कर रहे हैं। एक बार हम हाथों को करेंगे रब, इस सुषमा को लगाएंगे आंखों पर
नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। एक बार और रब करेंगे, आँखों को नहीं खोलेंगे, इसकी कटोरी बनाएंगे और अंदर ही अंदर खोलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आँखें खोलने से हमारे आँखों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए एक बार और पूरे शरीर पर लगाएंगे और हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो योग, योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसे प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम 12:30 बजे तंबोला में। आपके पास टिकट नहीं है, खेलोगे आप तंबोला रुचिका?